पार्टियां बहुत मोहतात हो गई और कांग्रेस भी इसी पर एक तरह से चल रही है। सीधे मालेगांव का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे जहूर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जहूर, मालेगांव काफी हसास माना जाता है। आज जब तारीखी फैसले का दिन है, सिर्फ 1 घंटा बचा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी। क्या कुछ हालात हैं मालेगांव के इस वक्त जहूर? जी, महाराष्ट्र में मालेगांव एक ऐसा शहर है मुंबई के बाद में जो बाबरी मस्जिद की शहादत के पास से लेकर आज तक के हिस्सास रहा है, तहरीकी शहर रहा है। यहाँ पे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई थी और यहाँ के जो सीनियर लीडर जिनका इंतकाल हो चुका है, साथी निहाल अहमद, उन्होंने अपनी जिंदगी भर अपनी बाई बाजू पर काली पट्टी बांधी रखी थी कि ये संविधान का खून हुआ है, जमहूरियत का खून हुआ है, बाबरी मस्जिद की शहादत, और आखिर तक उन्होंने पट्टी बांधी रखी थी। ये शहर हमेशा से बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी के नाम पर तहरीकें चलाते आया है। इसलिए आज इस तारीखी फैसले की तरफ मालेगांव शहर की आवाम की नजर है। जमीयत उलमा हो गई, दूसरी सारी सुन्नी तंजीमें हो गई, सभी ने अपील तो की है कि मालेगांव शहर में अमन बनाए रखे, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो हम मानेंगे। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर रखी है और पुलिस कल रात से ही अलर्ट हो गई थी। जी अब हो रहा है। बिल्कुल जहूर, क्योंकि मालेगांव की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भिक्खू चौक की अगर हम बात करें, बहुत सेंसिटिव एरिया है। इस्लामपुरे की बात करें, नयापुरे की बात करें, और इसी तरह से एसटी का जो इलाका आता है, बस स्टैंड का इलाका आता है, ये तमाम इलाके बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। यहां पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी, भिक्खू चौक जहाँ पे 2008 में बम धमाका हुआ था, मशौरा चौक जहाँ पे 2006 में बम धमाका हुआ था, और उसी तरह बस स्टैंड का इलाका जो है जहाँ पे मुस्लिम आबादी अक्सरियत से है, इन इलाकों पर पुलिस ने एसआरपी और फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात कर दिया है और चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ पे नजर आ रही है। पुलिस ने कल रात से अपील करने के जो वीडियोस थे सोशल मीडिया पर, उसको वायरल करना शुरू कर दिया था। आवाम जो है अपने काम जो है आज सुबह से कर रही है, लेकिन सभी की नजर जो है जैसे ही फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा उसकी तरफ है। अमन कमेटी की मीटिंग हो गई है ये, लेकिन लोग ये भी ये कर रहे हैं, मालेगांव शहर के लोग, कि ज्यादातर अपील जो है हमसे क्यों करवाई जा रही है। दोनों फरीकों से अपील अगर होगी तो ये अच्छी बात होगी। हमसे अपीलें करवाई जा रही थी और आज ठीक है जहूर, क्योंकि मालेगांव की जब हम बात करते हैं, मालेगांव एक सनती शहर है, यहाँ पर हैंडलूम और पावरलूम के कारोबार से जुड़ा हुआ है। अगर आज सुबह की हम बात करें, इस वक्त की हम बात करें, क्या आज का दिन मालेगांव के लोगों के हिसाब से या आपके हिसाब से दूसरे दिनों के हिसाब से कुछ अलग लग रहा है? मालेगांव की चहल पहल में कुछ आप अलग देख पा रहे हैं आज, या रोजमर्रा जैसी जिंदगी है मालेगांव वालों की? मालेगांव शहर की रोजमर्रा जैसी जिंदगी है। रात भर पावरलूम चल रहे थे और अभी भी पावरलूम जारी है। मजदूर तबका जो है अपने अपने काम में जुटा हुआ है। इस तरह से सुबह से यहाँ पे होटलों पे चाय की दुकानें जो खुल जाती है, उस पे जो भीड़ है वो नजर आ रही है। अलबत्ता यहाँ के जो बस स्टैंड है, जूना और नया जो बस स्टैंड है, ये दोनों बस स्टैंड पे हमने देखा कि पब्लिक जो है बहुत कम नजर आ रही थी, यानी लोग सफर करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन शहर में सारे मामला जो है वो मामूल पे चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो मालेगांव की तस्वीर, मालेगांव से अपडेट था, और रोजमर्रा जैसी जिंदगी चल रही है। हालांकि लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तशवीश जरूर है, लेकिन लोगों में पहले के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा समझ आई है, और यही वजह है कि लोगों ने अब तय कर लिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, इंसाफ के इस मंदिर का जो भी फैसला होगा, उस फैसले को कबूल किया जाएगा। क्योंकि मंदिर मस्जिद बाद में है, हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले मुल्क है, और मुल्क के इत्तेहाद को, भाईचारे को एक तरह से बचाना होगा। और आज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 10:30 बजे, क्योंकि यह अहम फैसला आने वाला है, 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। आज हिंदू और मुसलमान आपसी जो इत्तेहाद है उसके लिए बहुत अहम दिन है, और अगर इस इत्तेहाद पर वाकई में नजर रहती है दोनों समाज की, दोनों तबकों की, तो कहीं ना कहीं यह फैसला लेना एक तरह से बहुत आसान हो जाएगा। और आम फैसलों की तरह से ही आज के इस फैसले को भी लिया जाए, क्योंकि मुकदमा
टाइटल सूट का है, जमीन का मामला है। और ऐसे में जो लगातार न्यूज 18 अपने नाजरीन से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। ठीक 10:30 बजे यह कार्रवाई शुरू होगी। आपको बताते चलें कि 16 अक्टूबर को समाअत मुकम्मल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। बरसों पुराना यह पूरा एक इशू रहा है, एक तनाजा रहा है, और अब आज फैसले की घड़ी आ गई है। और लोगों में एक बेचैनी यही है कि आखिर फैसला क्या कुछ होगा, किसके हक में फैसला जाएगा और किसके हक में फैसला नहीं होगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, चाहे हिंदू तंजीमें हों या मुस्लिम तंजीमें हों, लगातार यही कह रही हैं कि अगर फैसला किसी के हक में आता है तो उसे जश्न मनाने और खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, और अगर फैसला किसी के हक में नहीं जाता है तो उसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज ऐसा दिन है कि हमें मुल्क को एक तरह से जिताना है। फैसले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मुल्क का जो अमन और अमान है उसे एक तरह से बरकरार रखना होगा। और आज कहीं ना कहीं अगर पूरी समझदारी के साथ और जज्बात पर काबू रखकर अगर इस फैसले को देखा जाएगा, फैसले को सुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं तमाम जो मसाइल हैं वो एक तरह से हल हो जाएंगे। लेकिन पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत हसास मामला है। और इस मामले को देखते हुए तमाम जगहों पर, तमाम रियासतों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं, और खास तौर से यूपी में सबसे ज्यादा एहतियाती तदाबीर की गई हैं। और चलिए, निमेश हमारे नुमाइंदे अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में क्या कुछ हालात हैं, उनसे बात करेंगे। निमेश, क्योंकि आज पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में जो एक तरह से जहन में हलचल है वो ये है कि आखिर आज अयोध्या के लोगों में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि अब फैसला आने में निमेश 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है। अयोध्या के हालात क्या कुछ हैं, क्या कुछ हलचल है अयोध्या में? जी मैं बता दूं कि अयोध्या एकदम सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो सख्त सख्तियां की गई हैं, जो मार्ग प्रतिबंधित किए गए हैं, जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, उसके बाद यहाँ से श्रद्धालु और जो ने पलायन शुरू कर दिया है, वो लोग निकल रहे हैं। लगातार यहाँ से जाने का दौर जारी है और 10:30 बजे फैसला होगा। ऐसे में प्रशासन के स्तर पर भी बड़ी कड़ी तैयारियां की गई हैं। लगभग 4000 से ज्यादा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। और अगर बात की जाए येलो जोन की, तो यहाँ पर परिंदा भी नहीं पर मार सकता। राम जन्मभूमि के जाने वाले सभी मार्गों को पूरी तरीके से बैरिकेड से बल्लियों से बैरिकेड कर दिया गया है। अस्थायी रूप से उसको ये कहा जाए कि बंद कर दिया गया है। अगर अयोध्या की आम दिनों की बात करें तो अयोध्या में सुबह से तो जनजीवन सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य निकलता गया वैसे वैसे यहाँ पर सख्तियां बढ़ती गई। और सख्तियों का आलम ये हुआ कि अब कुछ मार्ग ऐसे हैं जो राम जन्मभूमि की तरफ जाते हैं, जो मेन रोड के हैं, वहाँ पर पैदल भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल जो अयोध्या में लोग रह रहे हैं, श्रद्धालु हैं, वो जाना चाह रहे हैं तो उनको निकलने की अनुमति है, उस तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। साथ ही अगर बात किया जाए अयोध्या की जनता और आवाम की, तो यहाँ दोनों पक्षकारों ने पहले से ही सौहार्द का संदेश दिया था। उन्होंने कहा है कि फैसला जो भी आए वो मानेंगे, और अयोध्या भी उसी पर है। लगभग 100 वर्ष के इस मामले को उलझती ही चली गई। अयोध्या हमेशा विवादों में रही। लोगों ने यही जाना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विवाद है, लेकिन ये गंगा जमुना तहजीब की नगरी थी और यहाँ पर हमेशा जो सियासत हुई वो बाहरियों ने की। और आज जो दिख रहा है, आज यहाँ की आवाम, यहाँ का स्थानीय निवासी यही चाह रहा है कि पूरे मामले पर फैसला आ जाए, इस विवाद का पटाक्षेप हो जाए। अब कोई इस मामले को बढ़ने देना नहीं चाहता, और लोगों में आशा है कि आज पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि अयोध्या वाले भी यही चाहते हैं कि एक लंबा इंतजार और एक लंबा जो तनाजा रहा है उससे अब एक तरह से छुटकारा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर हम अपडेट लेते रहेंगे। अयोध्या के हालात पर लगातार हमारी नजर रहेगी। और सीधे इस वक्त हम भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, फैसले की घड़ी करीब है, 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। ऐसे में अगर हम भोपाल की बात करें और खासतौर से भोपाल में सिक्योरिटी की हम बात करें, भोपाल में क्या रोजमर्रा जैसे जो लाइफ है वही आप देख पा रहे हैं, या कुछ बदलाव आज नजर आ रहा है? क्योंकि सुबह के औकात में लोग ऑफिसेज और स्कूल और कॉलेजेस के लिए निकलते हैं। क्या आज कुछ दिन बदला बदला लग रहा है, या रोजमर्रा जैसे हालात आज भोपाल में है? मेहताब
हुरैरा, अभी आप निमेश से अयोध्या पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 1 मिनट में अयोध्या के बारे में बता दूं कि अयोध्या का लफ्जी माने ये होता है जहां पर कोई युद्ध ना हो। और फिर जिस अयोध्या की हम बात करते हैं वो अयोध्या का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, उस मंदिर को नवाब मुस्तफ़ा खान ने बनवाया था और उस जमाने में 10 लाख सोने की अशरफियों को देकर बनवाया था। यकीनी तौर पर आप देखिए कि अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर जो तनाज़ा है, कुछ लोगों ने सियासत की, रोटियाँ सेकने की कोशिश की, उसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इतना बड़ा मंदिर है और नवाब मुस्तफ़ा खान बनवाते हैं। और उसी के सामने अगर आप निकलेंगे 10 कदम के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है मोहल्ला अरगड़ा में जो वहाँ पे मज़ार है, वो मज़ार जो है इस बात की अलामत है कि जब तक वहाँ पे लोग जितने भी श्रद्धालु अकीदतमंद मंदिर में आते हैं और उस मज़ार पर उनकी हाजिरी नहीं होती है, तब तक उनकी मुरादें पूरी नहीं होती हैं। अब आपने बात की जो है भोपाल की, तो भोपाल गंगा जमनी तहजीब का शहर है और जैसे पहले भी मैंने कहा कि भोपाल वो शहर है जहाँ पर मीरा के आंसू मीर की आंखों से निकलते हैं। आज जो है दफ़ा 144 का नफाज जिस तरह से किया गया है और 1 हफ्ते पहले से किया गया है, उसको देखते हुए कुछ हालात ज़रूर बदले हुए हैं, लेकिन जो है बाजार जो है कहीं कहीं पे खुले हुए हैं, कहीं पे बंद हैं और लोग आना जाना अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए निकले हुए हैं। हुकूमत ने एहतियात के तौर पर जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख पुलिस एहलकार को तैनात किया है, वहीं पर स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। कुछ नज़ारा बदला ज़रूर है, लोग जो है बाज़ारों से जाकर अपने घर की टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की जब हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे हाजी साहब कितना अहम मौका है और फिर अब इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो बात की रही है उसमें भोपाल को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा हिंद शुरू से बाबरी मस्जिद के मुकदमे में एक पार्टी है और लगभग 70 साल इस मुकदमे को लड़ते हुए हो गए और आज जो है वो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत की एक मिसाल रही है कि सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, ये हमेशा से रहा है और इस मुकदमे में भी भाईचारे की सबसे अजीब मिसाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया है वो हिंदू भाई राजीव धवन साहब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, सारे मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू भाई के ऊपर भरोसा किया और उन्होंने बहुत ही हुस्न खूबी के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ इस मुकदमे को लड़ा और इस मुकदमे में मुसलमाना ने हिंद करोड़ों रुपए की फीस उनको देना चाहते थे और उन्होंने एक नया पैसा भी मुसलमानों से फीस के रूप में नहीं लिया और उस मुकदमे को फ्री में लड़ा। इससे बड़ी भाईचारे की और सौहार्द की बात देश के लिए क्या हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी फैसला आएगा वो भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू, इस वक्त तो सारी सामाजिक संस्थाओं ने, तमाम जिम्मेदारों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने ये अपीलें की हैं कि जो भी फैसला आएगा, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने और उन लोगों ने भी अपीलें की हैं कि जिन लोगों ने इसमें सियासत की रोटियां भी 70 साल सेकी हैं, लेकिन आज हम इस बात को लेकर खुश हैं कि जो मुखालिफ रहे हैं या मुआफिक रहे हैं, सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम सब उसको मानेंगे। तो थोड़ी देर में ये घड़ी आने वाली है, तो हम जमीयत उलमा की तरफ से ये अपील करना चाहेंगे सारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के लोगों को कि आज पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के ऊपर देख रहे हैं, आज के फैसले को देख रहे हैं, तो इस फैसले में भी हमें कौमी एकता, भाईचारे की मिसाल पेश करना चाहिए और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए सारे मिलकर इसको मानेंगे और कोई जिसके हक में फैसला आए वो इतराएगा नहीं और वो दूसरों को चढ़ाएगा नहीं और जिसके खिलाफ आए वो भी मायूसी का शिकार नहीं होगा। हमारा देश बहुत महान है, सदियों से हमारा जो है मुल्क भाईचारे का मिसाल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तानी तहजीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जिस राम ने तपस्या, त्याग, कुर्बानी के साथ इस मुल्क के अंदर उनका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है, राम की शख्सियत पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है तो हम भी उनको इमामुल हिंद मानते हैं। सिर्फ मामला इतना है कि क्या बाबरी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? अगर अदालत में ये साबित हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और अगर राम
राम और बाबरी मस्जिद की जगह है तो बाबरी मस्जिद बनेगी। अदालत का फैसला आना है, लेकिन हर हाल में भाईचारा, अमन, शांति, इसकी अपील सारे लोगों की तरफ से। बड़ी अच्छी बात ये रही है इस मरतबा, जिस वक्त हाई कोर्ट में फैसला आ रहा था उस वक्त भी ये बात मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चली थी, और आज भी यही बात पूरे हिंदुस्तान की। तो हमारे देश को पूरी दुनिया के लोग इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको ये बता दें एक बार फिर कि भारत एक है और भारत के रहने वाले सब एक हैं। कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितना बड़ा मामला आ जाए, एक बहुत बड़ा मामला है और इसका फैसला आएगा, और हम सब इसको प्यार और मोहब्बत के साथ और बहुत ही अच्छे से कबूल करते हुए एकता और भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पूरी दुनिया को देंगे कि भारत के लोग इस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए, और इंशाल्लाह सदियों तक, जब तक हम रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मेहताब ये पैगाम दिया जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है मेहताब कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को और मजबूत करने का ये वक्त है, मुल्क को बचाने का एक तरह से वक्त है, और इस तरह की अपील लगातार होनी चाहिए। बल्कि हमने पिछले दिनों देखा कि चाहे मुस्लिम तबके की बात करें या हिंदू तबके की बात करें, दोनों तरफ से लगातार इस तरह की अपीलें की जा रही हैं कि मुल्क में अमन और अमान बरकरार रहना चाहिए। फैसले तो इस तरह के आते जाते रहेंगे, लेकिन अमन और अमान जो है उससे किसी तरह का धचका नहीं पहुंचना चाहिए। यकीनी तौर पर हुरैरा, अगर जो है हिंदुस्तान के अमन को नुकसान पहुंचता है तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा, और जब हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हिंदू और मुसलमान भी नहीं रहेगा। इस बात को हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों ने, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के रहने वालों ने अच्छे से समझ लिया है। वो हालात अब नहीं है जो 92 में थे, वो हालात अब जो बेहतर है इसलिए है कि प्यार इंसान की ज़रूरत है। जहाँ में मेहताब एक यही गीत ज़माने को सुनाया जाए, और ज़माने को यही गीत सुनाना है कि जो है नफ़रतों से जो है दुनिया नहीं बनती, नफ़रतों से किसी के दिल नहीं जीता जाता, नफ़रतों से वक्ती तौर पर कुछ लोग सियासत की रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया को जो है अमन अमान के गहवारे में तब्दील किया जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस नाजुक मोड़ पर कहीं ना कहीं मोहब्बतों की ज़रूरत है। नफ़रतों की बात तो बहुत हो चुकी, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब 45 मिनट से कम रह गए हैं और 45 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी, और सिर्फ 16 अक्टूबर को जो फैसला महफूज किया गया था उस फैसले को सुनाया जाएगा। उधर अयोध्या मामले पर फैसले के पेश नजर अलीगढ़ में तमाम ही स्कूल 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं इंटरनेट खिदमात भी 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। दुकानें अपने वक्त से खुलेंगी और बंद होंगी। इंटरनेट सेवाएं